अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपका दो डॉक्टर हमज़ा। तो यार आज एक बात करनी थी। जो लोग भाई फैडनिंग का काम करते हैं ना, अगर वो ये चार चीज़ें अपने बच्चों के साथ, जो वो बच्चे या कट्टे लेते हैं फैडनिंग के लिए, उनके साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी ना ग्रोथ 50% पहले महीने में हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वो क्या काम है यार? ये कि आप ये हालात देख रहे हैं, अभी अभी फ्री होके आए हैं। अब बच्चे लिए थे मंडी से कुछ, हमारे 4 बच्चे आ चुके हैं। बाकी जो है हमारे बच्चे हैं ना, तो वो करीब आ जाएंगे। तो बात हो रही थी कि क्या करें ऐसा कि हमारा रिज़ल्ट डबल हो जाए। सबसे पहले हम बच्चे ले आए। हमने बच्चों की प्राइस बहुत लो रखी है। इस वक्त हम मंडी में गए हैं, हमने 2-3 मंडियाँ चेक की हैं। मुल्तान की भी की है, खानेवाल की भी की है। बेसिकली मैं खानेवाल में रहता हूँ ना, तो उस हिसाब से मंडी की थी। तो 2-3 मंडियाँ चेक की हैं, लेकिन मसला ये बना है कि रेट बहुत हाई थे। पंखा बंद किया हुआ है ताकि ना आवाज़ में कोई मसला ना आए, आवाज़ प्रॉपर रिकॉर्ड हो, क्योंकि अभी माइक नहीं है। इंशाल्लाह माइक लेंगे, फिर प्रॉपर वीडियोज़ आएगी। तो इसे इग्नोर करना, थोड़ा सा पसीना शसीना आएगा मुझे। तो बता रहा था कि मंडियों के ना बहुत ज़्यादा रेट। हमने वहाँ से बच्चे पूछे 260-70, बहुत हाई रेट चल रहे थे। तो आखिर ही हमने 2-3 दिन लगातार मंडियाँ घूमने के बाद हमें बहुत अच्छी कीमत पे बच्चे मिल गए। हमने लिए हैं टोटल इस वक्त, टोटल जो हमने बच्चे लिए हैं ना, वो लिए हैं हमने 4-4-8 16 बच्चे हमने लिए हैं। जिसमें से जो हमारे पहले 4 बच्चे हैं ना, वो थोड़े हाई वेट में हैं और थोड़े महंगे हैं। वो हमने लिए हैं 1,80,000 में, जो कि जो हमारे ऑनर हैं उन्होंने खुद ही यूज़ करने हैं, खुद ही उनकी कुर्बानी करनी है। ये हम बेसिकली कुर्बानी के लिए बच्चे पाल रहे हैं। और उसके अलावा ना हमने बच्चे लिए हैं जो बाकी, वो हमने लिए हैं तकरीबन राउंड अबाउट लिए हैं 1,40 का राउंड अबाउट। बहुत अच्छे बच्चे मिल गए हैं। 4 से 5 मन तो नहीं होगा, तकरीबन 3-3.5 मन के बच्चे थे जो हमने लिए ना, बहुत हाई वेट। वो तकरीबन 4-4.5 मन के हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब बात करते हैं भाई क्या ऐसा करें। हमने बच्चे लेके आए मंडी से यहाँ पे, हमने आते ही बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। उन्हें आके हमने चारा दिया और उन्हें बांध दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद हमने उन बच्चों को पानी पिलाया, 2 घंटे बाद तकरीबन, क्योंकि गर्मी से आए थे और आते ही पानी पिलाना भी नुकसान है। हमने 2 घंटे या 1.5 घंटा हुआ था तकरीबन, उन्होंने आके चारा शारा खाया। भूखे थे बेचारे, आपको पता है मंडी के क्या हालात हैं, कुछ भी नहीं देते खाने के लिए मंडी वाले। तो खाना शाना खाया उन्होंने, अपने चारा शारा खाया। हमने सब्ज़ चारा दिया था, सब पहले दिन था, ताकि किसी किस्म का स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ हो। उसके बाद हमने उन्हें पानी पिलाया और पानी में हमने ORS मिला के पिलाया, ताकि जो उनकी पानी की कमी है वो पूरी हो जल्द से जल्द। और उसके साथ ही हमने उन्हें कुछ भी नहीं किया, और उसके साथ हमने उन्हें, वो डे हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट डे हमने बच्चों को उनकी हमने की है डिवर्मिंग अल्बेंडाजोल के साथ। हमने उन्हें अल्बेंडाजोल पिलाया और उसके साथ ही हमने उन्हें 83 के टीके लगाए, विटामिन 83E। ये जो है ना, ये बच्चों को शाइन देता है, उनकी ग्रोथ को डबल करता है। ये बहुत ही बेस्ट है बच्चों में। तो उम्मीद करता हूँ आप भी ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने ना उन्हें छोड़ दिया। दूसरे दिन हमने ये किया। उसके तीसरे दिन जो है ना, हमने किया है, हमने ना उन्हें सबसे पहले वैक्सीन की है FMD की, मुंह खुर की। तो मुंह खुर की वैक्सीन की है तीसरे दिन। और चौथे दिन हमने उन्हें लगा दिया है, जो है ना, उन्हें जो होते हैं खसी के टीके। तो हमने खसी के टीके लगा दिए हैं। जो बच्चे थे ना, वो बहुत ही तंग कर रहे थे, और साथ ही हमने उन्हें नथ मरवा दिए, ताकि ना वो हमारे भाई हम कंट्रोल कर सकें। वो बहुत तंग कर रहे थे तो नथें लगवाई हैं। और अब उन्हें हमने 3-4 दिन कुछ नहीं कहना। 3-4 दिन बाद, तकरीबन हफ्ते के बाद, हम उन्हें दोबारा से डिवर्मर भी देंगे और एवरमेक्टिन भी यूज़ करेंगे। और इसके बाद
जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपकी फीड है और आपका इन्वायरमेंट है कि आप अपने बच्चे को कैसे फीड दे रहे हैं, कैसी इन्वायरमेंट दे रहे हैं। कोशिश करें कि आपकी फीड की कास्ट लो से लो हो और जो बच्चे हैं वो कम से कम, आप, मैं कहता हूँ कि जितना मुमकिन हो कम से कम खर्चे में बहुत अच्छे तैयार हो जाए। हम यहाँ पे दे रहे हैं मंडा फिलहाल, और उसके अलावा हम दे रहे हैं दाल का छिलका भी दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने अभी स्टार्ट किया लेके आए हैं, तो फ़िलहाल अभी वंडा दे रहे हैं। वनडे के बाद हम उन्हें वंडा दे रहे हैं, सब्ज़ चारा दे रहे हैं, साथ में साइली दे रहे हैं, क्योंकि हमारा डेयरी फार्म है तो साइलेज तकरीबन हमें फ्री में आ जाता है, तो ये हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। जिन भाइयों के पास साइलेज नहीं है वो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए साइलेज ना लेके आएँ, इस तरह आपकी कास्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट आने का प्रॉफिट का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, नुकसान का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आलू का टाइम चल रहा है, आलू की बजाय ख़त्म हो चुकी है, आलू आ गए, तो बेहतर है कि अपने बच्चों को आलू दें। आलू देने से तकरीबन उनकी बहुत अच्छी है, इसमें ना आलू दें तो 2 महीने बच्चे तैयार हो जाते हैं, जो लोग वो 3 मंथ का फ्लॉक कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारी तरह कुर्बानी के जानवर तैयार करते हैं तो वो कोशिश करें कि वो आलू भी दें, जैसे सीज़न चल रहा है उसी सीज़न के हिसाब से अपनी कास्ट को लो से लो करें। अब जैसे कि आगे आम माल्टा आने वाला है तो कोशिश करें, क्योंकि माल्टा सस्ता मिलता है तो माल्टा भी दें। माल्टे का ये है कि आपको बहुत ख़राब दाना नहीं लेना, बिल्कुल फ्रेश भी नहीं लेना, तो लोअर स्तर में तो वो एक प्रोटीन सोर्स और एनर्जी सोर्स बन जाता है, वो फीड में मिक्स करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा बात करनी थी, एक है इंजेक्शन है, ये ना इम्प्लांट किया जाता है, राल ग्रो इम्प्लांट। भाईजान राल ग्रो इम्प्लांट से आप 50% अगर आप 3 महीने का फ्लॉप कर रहे हैं या बच्चे बना रहे हैं कुर्बानी के, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, जो ये राल ग्रो है ना, ये बेसिकली जाके ना जो होते हैं ना प्रोटीन, जानवर की जिस्म में प्रोटीन उनको बढ़ा देता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी को काम करता है, प्रोटीन को बढ़ाता है, जिससे जानवर मोटा होता है। और ये आप कोशिश करेंगे सिर्फ फबरा जानवर, जो फरबरा जानवर या किसी को आप कहते हैं कि मोटा करना है जानवर को, उसमें इस्तेमाल करें, उसके अलावा इसे इस्तेमाल ना करें। और ये ज़ाती तौर पर मैंने इस्तेमाल किया और मुझे बहुत अच्छे लास्ट टाइम रिज़ल्ट मिले हैं, तो अब भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको कम से कम आपने 3 वैक्सीन बच्चों को ज़रूर करनी है, मौसम के हिसाब से वैक्सीन करें और कम से कम 3 वैक्सीनें करनी है। हम तो तीनों मुकम्मल करते हैं क्योंकि हमारा होता है ईद के रस्म, ईद के हिसाब से। जो लोग तो 3 मंथ के फ्लॉक निकाल रहे हैं वो तो मौसम के हिसाब से वैक्सीन कर लें। भैया अगर क्लास टी आ रहा है तो क्लास टी की वैक्सीन कर लें, चौड़े मार आ रही चौड़े मार की वैक्सीन कर लें। भाई चौड़े मार क्लास टी की होगी, वो FMD आ गई, गल गोटू आ गया, तो इस हिसाब से ना मौसम के हिसाब से आप लोग वैक्सीन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिस्टम है कि हमारे पास डेयरी फार्म है और साथ में हम एक एडिशनल में ना करते हैं। तो जो लोग डेयरी फार्म बना रहे हैं तो कोशिश करें वो भी ना कुछ जो है ना, जो है फैटनिंग का काम करें, इससे एक्सपीरियंस भी आता है और काफ़ी प्रॉफिट भी दी जाते हैं ये। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी यार प्रोफेशनली तौर पे ना, क्योंकि अभी मेरा मैंने माइक नहीं लिया तो वॉइस का भी मसला आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह ये भी मसला हल करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और चैनल को, वीडियो को जो है ना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी वीडियो पर रीच बढ़े। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।